कैसे हैं डिजिटल मार्केटर्स। गूगल एड्स 101 में आपका फिर से स्वागत है। इस सीरीज के अंदर हम गूगल एड्स को फ्रॉम बेसिक टू एडवांस सीख रहे हैं और इसी सीरीज के अंदर हमने एक नई वीडियो, एक छोटी सी सीरीज और स्टार्ट की है जिसके अंदर कि मैं लिंगोस के बारे में बात करूंगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो डिजिटल मार्केटिंग में आप बार बार यूज करेंगे। जो टर्म्स आप यूज करेंगे वो कहाँ से आते हैं, उसकी ओरिजिन क्या है, मेनली उसका मेन एक तरीके से डेफिनेशन क्या है। अगर गूगल पे आप इन सब के डेफिनेशन सर्च करेंगे तो कहीं कुछ लिखा हुआ है तो कहीं कुछ लिखा हुआ है, बट एक्चुअली में डिजिटल मार्केटिंग में इन सारे लिंगोस का मतलब क्या होता है, ये हम इस सीरीज के अंदर 2 3 4 वीडियोस के अंदर बात करेंगे। तो सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है वो मैं डाल देता हूँ। डिजिटल मार्केटिंग टर्म्स के अंदर हम बात करेंगे व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग, एडवर्टाइजर एंड पब्लिशर, एड नेटवर्क, एड एक्सचेंज, डबल क्लिक क्या था, गूगल एड एक्सचेंज के बारे में, एआईडीएफ, फनल्स जो हम बात करते हैं कि किसी भी ऐड को रन करने से पहले हमें फनल समझना चाहिए। फनल में किस पोजीशन पे है, टोफू बोफू मोफू क्या है, टॉप ऑफ द फनल, मिडल ऑफ द फनल और बॉटम ऑफ द फनल का मतलब क्या होता है। फिर उसके बाद केपीआई क्या होता है, इंप्रेशन, व्यूज, रीच, क्लिक्स, ट्रैफिक, व्यूएबल इंप्रेशंस। अगर कोई भी कहीं भी आप एड्स रन कर रहे हैं तो यही सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी। फिर सीटीआर क्या होता है, वीटीआर क्या होता है, कन्वर्जन्स क्या होते हैं, इन सभी के बारे में हम इन 2 3 4 वीडियोस के अंदर बात करेंगे। इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली बात करने वाले हैं व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजर्स एंड पब्लिशर क्या होते हैं। अगर कोई आपसे बोलता है कि मुझे कोई पब्लिशर वेबसाइट चाहिए तो वो क्या होता है, अगर कोई बोलता है कि मुझे कोई एडवर्टाइजर कंपनी चाहिए तो वो क्या होता है, आप इस वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले व्हाट इज परफॉर्मेंस मार्केटिंग। देखिए, लास्ट के 4 5 साल से परफॉर्मेंस मार्केटिंग बहुत एक बज़वर्ड बन गया है और डिजिटल मार्केटिंग के कोर्स सेल करने के लिए भी लोगों ने परफॉर्मेंस मार्केटिंग वर्ड का बहुत यूज करना शुरू कर दिया है। उनके अकॉर्डिंगली परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है वो बहुत ही ज्यादा कुछ एडवांस चीज है एंड वो डिजिटल मार्केटिंग से कम्प्लीटली डिफरेंट है। लेकिन परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो है वो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक ब्रांच है। देखिए, होता क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर हम जब किसी कंपनी के डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वर्क करते हैं, जब आप किसी कंपनी के डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर वर्क करेंगे तो आप 360 स्ट्रेटेजी के साथ चलेंगे। आपको आपके बिजनेस के लिए अवेयरनेस भी क्रिएट करनी है, आपको अपने बिजनेस के लिए सेल्स भी जनरेट करना है, आपको अपने बिजनेस के लिए एक ब्रांड इमेज भी बनाना है, साथ में आपको फॉलोअर्स चाहिए, लाइक्स चाहिए, 10 चीजें हैं। लेकिन जब हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग की बात करते हैं तब हम बात करते हैं किसी भी एक स्पेसिफिक मेजरेबल रिजल्ट के अचीव करने के लिए। मतलब कि अगर मैं चाहता हूं कि एक एक डेंटिस्ट है, एक डेंटिस्ट के लिए उसका मेन डिजिटल मार्केटिंग पे एड रन करने का, मेन डिजिटल मार्केटिंग पे एक्सपेंड करने का एक मेन जो फोकस होता है वो होता है ज्यादा से ज्यादा उनके क्लिनिक्स के लिए अपॉइंटमेंट जनरेट करना। सेम गोज फॉर रियल इस्टेट। अगर वो रियल इस्टेट में एड्स चला रहे हैं पर मंथ के अराउंड 10 लाख रुपीस, तो वो अपने वेबसाइट पे कितने लोग ट्रैफिक आ रही है उनसे उसे कोई मतलब नहीं है। उन्हें मेनली मतलब है कितने सेल्स आ रहे हैं, कितनी लीड्स आ रही है, उनमें कितने कन्वर्ट हो रहे हैं। सेम गोज फॉर अगर आपकी कोई कंपनी आके आपको बोलती है कि मेरी ये वीडियो है या मेरा ये एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन है और आपको करना ये है कि इस एप्लीकेशन के 1 लाख न्यू डाउनलोड्स लाने हैं, ज्यादा से ज्यादा इंस्टॉल्स करवाने हैं। तो उस केस में जो आप स्ट्रेटेजी जनरेट करेंगे इन सभी केसों में, वो स्ट्रेटेजी जनरेट होगा एक स्पेसिफिक केपीआई को, एक स्पेसिफिक रिजल्ट को माइंड में रख के, एंड उसके अराउंड फिर 10 तरीके की चीजें आप करेंगे। जैसे कि अगर इंस्टॉल्स की बात करें तो इंस्टॉल्स में आप गूगल एड्स रन करेंगे, प्ले स्टोर पे एड्स रन करेंगे, यूट्यूब पे एड्स रन करेंगे, एडमॉब पे, गूगल एडमॉब पे एड रन करेंगे। ठीक है, तो ऐसी जगहों पे एड रन करेंगे जहां से ज्यादा इंस्टॉल आए। उस केस में आप सोशल मीडिया पे जाके अवेयरनेस कैंपेन तो नहीं चलाएंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ इंस्टॉल करवाने हैं। वहीं अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूं तो आप हर जगह लीड फॉर्म चलाएंगे या वेबसाइट पे ट्रैफिक पे भी लोगों को इनकरेज करेंगे कि फॉर्म सबमिट करें। इस तरीके से आप लीड मैग्नेट्स वगैरह बनाएंगे। ठीक है, तो डिजिटल मार्केटिंग का ही एक सब कैटेगरी होता है जिसे हम परफॉर्मेंस मार्केटिंग बोलते हैं। अभी परफॉर्मेंस मार्केटर्स होते कौन है, देखिए मेनली होता ये है कि अगर आप एक डिजिटल मार्केटर है, पहले डिजिटल मार्केटर कौन होते हैं उन्हें आप समझिए। अगर आपको एसईओ भी आता है, अगर आपको गूगल एड्स भी रन करना आता है, आपको सोशल मीडिया पे भी एड्स रन करना आता है, आपको सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन भी आता है, थोड़ा बहुत ओआरएम के बारे में जानकारी है, थोड़ी बहुत ईमेल मार्केटिंग पता है, थोड़ा बहुत मोबाइल एप्लीकेशन पे किस तरीके से मोबाइल मार्केटिंग होती है वो पता है। ठीक है, 10 चीजें आपको थोड़ी 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 पता है एंड उसके अंदर फिर आप थोड़ा थोड़ा मेहनत किया आपने, थोड़ी थोड़ी आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एक डिजिटल मार्केटर कहलाएंगे। अगर आपको सिर्फ एसईओ आता है तो आप डिजिटल मार्केटर नहीं है, आप एसईओ एग्जीक्यूटिव हो सकते हैं, एसईओ इंटर्न हो सकते हैं, एसईओ एक्सपर्ट हो सकते हैं, बट आप डिजिटल मार्केटर नहीं है।
सेम गोज फॉर परफॉर्मेंस मार्केटिंग। परफॉर्मेंस मार्केटर ऐसे लोग बनते हैं जो कि डिजिटल मार्केटिंग में थोड़ा थोड़ा सारे के सारे फील्ड्स के अंदर उन्हें जानकारी है, और वो भी करेक्ट जानकारी है, एंड वो एक स्पेसिफिक फील्ड को, जैसे एसईओ है, एसईएम है, एसएमएम है, ठीक है, तो किसी ने सिर्फ और सिर्फ एसईएम पे, सर्च इंजन मार्केटिंग पे फोकस किया है, एंड वो क्या चाहता है कि सर्च इंजन मार्केटिंग के थ्रू ही रिजल्ट जनरेट करना चाहता है, ठीक है, या फिर वो किसी एक स्पेसिफिक फील्ड को पकड़ के, एक स्पेसिफिक पॉइंट को पकड़ के, एक स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म को पकड़ के आपके लिए डिजायरेबल रिजल्ट क्रिएट कर सकता है, तो वो एक परफॉर्मेंस मार्केटर है। अगर आप कभी गूगल एड्स रन कर रहे हैं और किसी कंपनी ने आपको बोला कि मुझे ज्यादा से ज्यादा लीड जनरेट करके दो, और आपने उसके अराउंड ही स्ट्रेटेजी बनाई है, तो मेनली आप भी एक परफॉर्मेंस मार्केटर ही है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग ही कर रहे हैं वहां पे, ठीक है। अगर मैं अपने दिए हुए डेफिनेशन की बात करूं, तो व्हेन डिजिटल मार्केटिंग इज फोकस्ड टुवर्ड जनरेटिंग मेजरेबल रिजल्ट्स, तो वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग होता है। रिजल्ट कैन बी मेजरेबल लाइक क्लिक्स कितने आए हैं, लीड्स कितने आए हैं, सेल्स क्या है, इंस्टॉल क्या है, वीडियो व्यूज कितने हैं, इसके ऊपर है, ठीक है। डेटा ड्रिवन ऑप्टिमाइजेशन होता है परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर। जो लोग होते हैं वो डेटा को खुदा मानते हैं, भगवान मानते हैं, क्योंकि एक एक इंसान की जो बिहेवियर है, एक एक इंसान का जो बाउंस रेट है, या बहुत सारे मेजरेबल चीजें हैं, मैट्रिक्स है, जिसे आप देख के हर एक इंसान का एक मैट्रिक्स बना के, पर्सोना बना के, फिर उसके अकॉर्डिंगली अपनी स्ट्रेटेजीज बनाते हो, और उसके अकॉर्डिंगली अपने एड्स को फिर ऑप्टिमाइज करते हो, तो वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर ही आती है। एक चीज और आपको समझना होगा, देखिए परफॉर्मेंस मार्केटिंग जो इंसान भी करता है उसको फिर पैसों को खर्च करना पड़ता है, ज्यादा से ज्यादा स्पेंडिंग करनी पड़ती है, जब जाके क्वालिटी परफॉर्मेंस मार्केटिंग होती है। क्योंकि अगर आप ये चाहते हैं कि पैसा मेरा बच जाए और सिर्फ लीड जनरेट करने में लग जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है, वो आगे वाले वीडियोस में जब हम फनल समझेंगे, जब आपको समझ आएगी, ठीक है। तो मैक्सिमाइज आरओआई करने के लिए ऑप्टिमाइजेशन कैंपेन्स में हम अकॉर्डिंगली करते हैं, डेटा के अकॉर्डिंगली, तो वो भी एक परफॉर्मेंस मार्केटिंग के अंदर ही आता है। और मल्टीपल चैनल के ऊपर परफॉर्मेंस मार्केटिंग चल सकती है, जैसे एसईओ पे भी आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग कर सकते हैं। किसी एक स्पेसिफिक चीज के लिए, एक स्पेसिफिक नीड के लिए आप एसईओ कर सकते हैं। बाकी और भी आपको बाय प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सेम गोज फॉर गूगल एड्स, सेम गोज फॉर फेसबुक एड्स, सेम गोज फॉर एफिलिएट, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग में मिलती है। तो परफॉर्मेंस मार्केटर ऐसा इंसान होता है जो कि एक स्पेसिफिक चीज के लिए स्ट्रेटेजी बनाए और उसके अकॉर्डिंगली ही एड रन करे। परफॉर्मेंस मार्केटिंग के कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ दिख जाएंगे। मैं, अगर आपको जनरली जो मैंने एग्जांपल बताया वही है, कि अगर कोई एक रियल एस्टेट एजेंट आता है, तो उसका मेन कंसर्न होता है ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी लीड एंड सेल्स। उसको और बाय प्रोडक्ट से कोई ज्यादा मतलब, खासा मतलब नहीं होता है, ठीक है। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ लीड्स के लिए एक स्पेसिफिक रिजल्ट को माइंड में रख के एड रन कर रहे हैं, तो वो आपका परफॉर्मेंस मार्केटिंग में आएगा, कि आप परफॉर्मेंस मार्केटिंग एड्स रन कर रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, व्हाट इज पब्लिशर एंड एडवर्टाइजर। देखिए इसको बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप एक बार समझते हैं तो लाइफ टाइम आपके साथ ये रहेगी। देखिए पब्लिशर, कभी भी आप एक वेबसाइट पे जाते हैं, इंटरनेट पे सर्च करते हैं, तो सर्च करने के बाद दो तरीके की मैक्सिमम वेबसाइट आपको मिलेगी। फर्स्ट इज बिजनेस वेबसाइट। बिजनेस वेबसाइट ऐसी वेबसाइट्स होती है जो कि अपने बिजनेस को शोकेस करती है, अपने ही प्रोडक्ट को सेल करती है। जैसे यहाँ एग्जांपल मैंने अमेजोन और एप्पल दे रखा है। देखिए अमेजोन अपने ही प्रोडक्ट्स को, अपने ही सेलर्स के प्रोडक्ट को सेल करती है। वहीं पे एप्पल जो है, वो एप्पल अपने ही प्रोडक्ट को, अपने ही फोन्स, अपने ही आईपैड्स, आईपोड्स, जो भी चीजें हैं, वो अपने खुद के ही प्रोडक्ट्स को सेल करती है। अगर मैं नाइकी के वेबसाइट पे जाऊंगा, तो नाइकी के वेबसाइट्स पे भी वो खुद के नाइकी के शूज ही सेल कर रहे होंगे। किसी एक ई कॉमर्स बिजनेस पे जाऊंगा, तो ई कॉमर्स पे वो खुद के प्रोडक्ट ही सेल कर रहे होंगे। लेकिन कंटेंट वेबसाइट क्या होती हैं, जैसे कई सारे न्यूज चैनल की वेबसाइट हो गई, कई सारी टेक्निकल वेबसाइट्स हो गई, कई सारी ब्लॉगिंग की वेबसाइट हो गई, कई सारी ऐसी हो गई जो कि मूवीज की बात करती है, एंटरटेनमेंट की बात करती है, कई सारे ऐसे हो गए जो टेक्निकल चीजों के बारे में आपको बताएंगे। तो ये सारी, इतना कंटेंट लिखने का मतलब क्या है, क्योंकि जो बिजनेस वेबसाइट है उनकी तरह ये कुछ प्रोडक्ट तो सेल कर नहीं रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ सामने वालों को जानकारी दे रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं। तो ट्रेड ऑफ ऐसे होता है कि अगर मुझे कुछ भी जानकारी चाहिए, तो मैं गूगल पे जाऊंगा, और गूगल पे जाने के बाद मैंने क्या किया कि मैंने कुछ भी सर्च किया कि व्हाट इज सीकेडी, कि किडनी की डिजीज क्या, क्रॉनिक किडनी डिजीज क्या होती है। तो वहां पे कई लोगों ने सीकेडी के बारे में लिखा होगा, ठीक है। जो भी मुझे बेहतर लगता है हेडिंग के अकॉर्डिंगली, मैं उस पर क्लिक करूंगा और उस वेबसाइट पे जाऊंगा। अभी वहां पे जाके मैं चीजें पढ़ूंगा, ठीक है। ट्रेड ऑफ ये हुआ है कि मैं वहां पे सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए गया हूं, लेकिन मेरा अटेंशन जो है वो राइट लेफ्ट भी होगा, ठीक है। तो वहां राइट लेफ्ट में स्पेसेस खाली होती हैं, और उस स्पेस में अलग अलग साइजेस की स्पेसेस खाली होती है, जिसे एड इन्वेंटरी बोलते हैं। उस एड इन्वेंटरी को
जो ये वेबसाइट है, जैसे मान लो CKD.com होगा जो मेरे को CKD के बारे में बता रहा है, तो वो CKD.com जो होगा वो इस वेबसाइट की इन स्पेसेस को गूगल को सेल कर देता है, और गूगल को बोलता है भाई आपके थ्रू जितने लोग भी मेरे पास आएंगे, मेरे पास 1 लाख लोग डेली आ रहे हैं, ठीक है, आप एक काम करिए, राइट साइड में और लेफ्ट साइड में जो स्पेस है वहां पे आप अलग अलग लोगों के ऐड दिखा सकते हो, और उनका बिजनेस भी कहीं ना कहीं अवेयरनेस क्रिएट होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली जो पैसा मेरा बनता है वो आप मुझे दे देना। गूगल से ट्रेड ऑफ होता है, ठीक है। तो मेनली हिंदुस्तान टाइम्स भी उनमें से ही एक है। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, तो लेट्स सपोज मैं अगर आपको एक एग्जांपल दिखाऊं, जैसे ये है हिंदुस्तान टाइम्स आपके सामने, ठीक है, यहाँ आप देखेंगे लेफ्ट साइड में एक ऐड है Hyundai की, राइट साइड में ऐड है, फिर एडवर्टीजमेंट में यहाँ भी ऐड है, यहाँ भी ऐड है, ठीक है। तो ये जो स्पेसेस है, ये अलग अलग साइजेस के स्पेस है, ये अलग साइज है, ये अलग साइज है, ये अलग साइज है बैनर्स वगैरह की, ठीक है। तो ये सारे जो स्पेसेस है इन्हें इन्वेंट्री बोलते हैं। फिर अब देखिए यहाँ दूसरा कोई और एडवर्टाइज कर रहा है, लिंक्डइन एडवर्टाइज कर रहा है, एडवर्टीजमेंट, ठीक है। तो मेनली क्या है कि ये सारे एडवर्टाइज कर रहे हैं इन पब्लिशर साइट्स के ऊपर, ठीक है। तो हिंदुस्तान टाइम्स लाखों करोड़ों रुपए मंथली स्पेंड करता है, अपने एम्प्लॉयज को देता होगा, सर्वर के लिए देता होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए इतना कंटेंट इस पे डालता है, इतने न्यूज इस पे डालता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इनके वेबसाइट पे आए, आके कंटेंट पढ़े। मैं तो कंटेंट पढ़ने आया था, और मुझे ये अगर राइट लेफ्ट में ऐड दिख गया तो उससे मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन इसको दिखाने दिखाने का गूगल फिर पैसा चार्ज करता है एडवर्टाइजर से। तो अगर मैं ये बताऊं कि इस तरीके के हिंदुस्तान टाइम्स की तरह ही CNN.com है, CNN भी मेनली क्या करता है कि वो अपने एड्स वगैरह शो करता है, अपना मतलब न्यूज वगैरह दिखाता है, और बहुत सारी जानकारी देता रहता है वर्ल्ड वाइड की, ठीक है। तो इसके ऊपर भी लोग अपने एड्स को शो करते हैं। तो मेनली मेरा कहने का मतलब ये है कि एडवर्टाइजर्स ऐसे लोग, सॉरी पब्लिशर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने वेबसाइट की स्पेस को रेंट आउट कर देते हैं और गूगल को दे देते हैं या दूसरे एड नेटवर्क्स को दे देते हैं। अब एड नेटवर्क क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे। तो गूगल को दे दिया, और गूगल ने क्या किया कि वो आगे एडवर्टाइजर को सेल कर देते हैं। अब एडवर्टाइजर क्या होते हैं, एक बार पब्लिशर में आप ये देख लीजिए, पब्लिशर में वेबसाइट हो सकती है जैसे CNN.com और हिंदुस्तान टाइम्स डॉट कॉम, एप्लीकेशन हो सकता है जैसे कैंडी क्रश, जैसे पिज्जा का कोई मैं गेम खेल रहा था, तो कैंडी क्रश आप खेलते रहोगे, बीच में एक ऐड पॉपअप हो जाएगा, या कोई दूसरे भी गेम्स आप VPN वगैरह चलाओगे, यूज करोगे, तो उसमें बीच में ऐड शो पॉपअप हो जाएगा। तो ये भी पब्लिशर साइट्स ही हैं, इन्हें भी पब्लिशर बोलेंगे, जो ऐड को पब्लिश कर सके अपने खुद के एक टेक्नोलॉजी पे, अपने खुद की वेबसाइट पे, एप्लीकेशन पे, वो सारे पब्लिशर है। सेम गोज फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग, स्पॉटिफाई वगैरह है, वो भी बीच बीच में आपको ऐड दिखाता है। यूट्यूब के ऊपर भी एड्स आपको दिखती है, वीडियोस में, स्टार्टिंग में, बीच में, लास्ट में, ठीक है। फिर आप स्क्रॉल करोगे जब भी ऐड दिखते हैं, हम इसी पूरे के पूरे सीरीज में हम उसके बारे में बात करेंगे। फिर फेसबुक, इंस्टा, लिंक्डइन भी, क्योंकि लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टा आप जब चलाते हो तो हर तीसरे चौथे पोस्ट के बाद आपको एक ऐड दिख जाता है, ठीक है। तो ये भी एक पब्लिशर साइट ही है, ठीक है। अगर मैं एडवर्टाइजर की बात करूं, तो ऐसे लोग जिन्हें अपने बिजनेस की अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए या सेल क्रिएट करने के लिए ऐसे पब्लिशर के पास जाना पड़ता है, जिनके पास लाखों लोग ऑनलाइन, मतलब लाखों लोग उनके वेबसाइट पे कॉन्टिन्यूअस आ रहे हैं, ठीक है। अब हिंदुस्तान टाइम्स के पास 1 लाख लोग या मान लो 2 लाख ट्रैफिक डेली का आ रहा है, और नाइकी क्या करेगा, नाइकी जाके होम पेज के ऊपर एक एड इन्वेंट्री खरीद लेगा, और उस एड इन्वेंट्री पे अपना एड शो करना शुरू कर देगा, ठीक है। अब एड शो करना शुरू कर देगा तो एडवर्टाइजर से गूगल क्या करेगा, गूगल पैसे चार्ज करेगा, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आप समझो, एडवर्टाइजर है, एडवर्टाइजर गूगल एड्स को पैसा देगा, ठीक है। गूगल एड्स एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि जिसके साथ ऐसे छोटे मोटे जो पब्लिशर है और बड़े बड़े पब्लिशर्स हैं वो सारे कनेक्टेड हैं, ठीक है। छोटे बड़े सारे पब्लिशर्स कनेक्टेड हैं। तो गूगल एड्स को मुझे पैसे देने हैं, मान लो कि मैंने 1,000 रुपए दिया और अपनी इमेज दी, और मैंने बोल दिया भाई ये 1,000 रुपए और ये इमेज लो, और इस तरीके की वेबसाइट्स पे, 10 तरीके की वेबसाइट्स पे मेरे ऐड शो कर दो, ठीक है। गूगल क्या करेगा कि मेरी टारगेटिंग के अकॉर्डिंगली, मेरे डेमोग्राफिक्स के अकॉर्डिंगली वो वेबसाइट को छाटेगा, और छाटने के बाद वेबसाइट्स पे ऐड शो करना शुरू कर देगा। और भी बहुत चीजें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन इस तरीके से गूगल क्या करता है, ऐड शो करना शुरू कर देता है। लेकिन जो पब्लिशर्स हैं, पब्लिशर्स कहाँ से ऐड लेती हैं, वो क्या करती है, फिर एडसेंस के पास जाती है, ठीक है। मान लो 5 पब्लिशर्स हैं, मान लो एक एडवर्टाइजर है, एक एडवर्टाइजर एक एड नेटवर्क जो कि गूगल एड्स के पास गया, गूगल एड्स को 1,000 रुपए थमाया और बोला कि ये मेरा इमेज लो और ये 10 तरीके की वेबसाइट पे दिखाओ। जो गूगल एड्स है वो जाएगा गूगल एडसेंस के पास, और गूगल एडसेंस की डेटा को वो खोलेगा, और उसमें जो भी मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली जितनी भी वेबसाइट्स होंगी उन सभी वेबसाइट के पास मेरा एड शो कर देगा, और मेरे पैसे जो भी हैं वो लग जाएंगे, ठीक है। तो एडवर्टाइजर्स ऐसे लोग होते हैं जो कि पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। एडवर्टाइजर्स आर दोज पीपल हु बाय इन्वेंटरी, ठीक है,
पब्लिशर्स आर दोज पीपल हु सेल इन्वेंट्री और रेंट आउट इन्वेंट्री, क्योंकि आप महीने के लिए ले सकते हो या फिर कुछ टाइम के लिए ले सकते हो, जो भी चीजें हैं, ठीक है, आप जैसे भी समझना चाहो। उसके बाद एडवर्टाइजर वो होते हैं जो खर्चते हैं पैसे पैसे खर्च के, और उसके बाद वो अलग अलग वेबसाइट्स की इन्वेंट्री को खरीदते हैं। और जो पब्लिशर साइट्स होती हैं वो मेनली कमाती है हमसे, एडवर्टाइजर से, ठीक है। तो ये दो मेन डिफरेंस है, ठीक है। अब आप ये देखोगे कि इसके अंदर एडवर्टाइजर में मैंने linkedin.com भी डाल रखा है। तो एक मैं आपको एक एक सवाल देता हूँ। मान लो कि फेसबुक है, फेसबुक के ऊपर आप स्वाइप कर रहे हो, और स्वाइप करने के बाद आपको बीच में लिंक्डइन ऐड दिख गया, ठीक है। और लिंक्डइन ऐड का जो कॉल टू एक्शन है वो ये है कि डाउनलोड नाउ, या गेट दिस ऐप नाउ, या डाउनलोड दिस ऐप नाउ, या गेट लिंक्डइन, जो भी चीजें हैं, कि वो चाहता है लिंक्डइन डाउनलोड करे लोग, ठीक है, फेसबुक के ऊपर। अभी फेसबुक तो ऐड शो करने की जगह है, तो वो पब्लिशर है। सो डू लिंक्डइन। लिंक्डइन भी एक ऐसी जगह है जहां पे आप ऐड शो करते हो। तो इस केस में क्या होगा कि फेसबुक एडवर्टाइजर है, और लिंक्डइन जो है, सॉरी, फेसबुक वो पब्लिशर होगा, क्योंकि वो एड पब्लिश कर रहा है लिंक्डइन का, और लिंक्डइन जो है वो एक एडवर्टाइजर होगा। सेम गोज फॉर, अगर लिंक्डइन के ऊपर फेसबुक अपना ऐड पोस्ट करता है और चाहता है कि जो लिंक्डइन चला रहे हैं उन लोगों को फेसबुक का ऐड दिखे और फेसबुक डाउनलोड करे, तो उस केस में जो लिंक्डइन है, जो होस्ट है, वो पब्लिशर कहलाएगा, और जो वहां पे अपना ऐड चला रहा है वो एडवर्टाइजर कहलाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको एडवर्टाइजर और पब्लिशर के बारे में समझ आ गया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि व्हाट इज एड एक्सचेंज एंड व्हाट इज एड नेटवर्क, और ये क्यों इतना ज्यादा हाइप है, मतलब इसके अराउंड। और मे बी एडवर्टाइजर्स, सॉरी, एड नेटवर्क और एड एक्सचेंज के अराउंड एक भी हिंदी में वीडियो नहीं है। तो आशा करता हूँ मैं कुछ उसमें आपको और चीजें बता पाऊँ। आज के लिए इतना ही। प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर ले। हम डिजिटल मार्केटिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग में कुछ एडवांस चीजें बताने का ट्राई कर रहे हैं। तो मुझे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक बटन जरूर दबा दें, और ट्राई करें कि अपने बिजनेस फ्रेंड्स और अपने डिजिटल मार्केटर्स के साथ ये शेयर जरूर करें। बाय बाय, मेरा नाम है गौरव।